बताएंगे सदन में ऐसा वक्त भी आया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब भी सीएम योगी ने आंकड़ों में दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 2016 और 2023 में यूपी की कानून व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर 1, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। अयोध्या में योगी कैबिनेट का 11 फरवरी को राम मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया है, लेकिन विपक्ष के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि 11 फरवरी को हमारा कोई औचित्य नहीं बनता, हमारे लिए अलग से व्यवस्था करें तब हम लोग जाएंगे। इसके बाद अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। शुरू से रामद्रोही समाजवादी पार्टी रही है तो कैसे वो आएंगे? आना भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को राम जन्मभूमि पर पैर नहीं रखना चाहिए, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छल्ले किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की पैरोकारी किया, वो कैसे आएंगे? किस मुंह से आएंगे? इसके नाते वो नहीं आएंगे। अच्छी बात। भारतीय होने पर इतना तो होना चाहिए था कि राम सबके आदर्श हैं, राम राष्ट्र की आत्मा हैं। तो शिवपाल यादव को आत्ममंथन करने की जरूरत है, पुनर्विचार करें, नहीं तो राम का विरोध जो है तो उनके विनाश का कारण हो सकता है। अगर आ रही है तो निश्चित है उस विधानसभा में वो भी बैठे हैं, उन्हें भी भगवान रामलला का दर्शन करना चाहिए पूरे परिवार के साथ, क्योंकि रामलला सबके हैं, प्रभु सबके हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल जबरदस्त है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने वाले हैं, जिससे अब अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन में फूट और टूट का सिलसिला उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। गठबंधन की दीवारों पर दस्तक दी जा रही है, मानो कुछ पल का इंतजार और जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन से पार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहारा लेने वाले हैं। दावा है कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जयंत चौधरी अखिलेश यादव को अकेले छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो रही हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की बीजेपी से लगातार बात चल रही है। बीजेपी आरएलडी में सीटों पर चर्चा हो रही है। 3 से 4 सीटों पर बात बन सकती है। राज्यसभा की एक सीट पर भी बात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी मौके की उम्मीद। यह खबर उस समय आई है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा को समर्थन दिया है। इसके तुरंत बाद जयंत चौधरी को लेकर दावे वादे किए जाने लगे। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा। Matter an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to to make sure that our NDA gets even stronger
although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे, जिसके बाद बीजेपी से गठबंधन की चर्चा तेज हुई। तो अब आरएलडी के विधायकों को दिल्ली भी बुला लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी जयंत को अपना साथी बता रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को अब भी लगता है कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आरएलडी और बीजेपी में बात अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कमजोर होते विपक्ष को एक और झटका लगा है, और ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि विपक्ष ने ही नेताओं ने उनके दिया है। दरअसल आज बीजेपी में 300 से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे चुनाव से पहले विपक्ष में दल बदल की झड़ी लग चुकी है। चार 400 पार का लक्ष्य, कमजोर होता विपक्ष और मोदी की निष्पक्ष नीति पर विपक्षी नेताओं का भी भरोसा बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो यूपी में 80 तो देश में 400 पार के विजय अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल आज विपक्षी पार्टियों के 300 नेता बीजेपी में शामिल हुए। विपक्षी पार्टी के कई ब्लॉक प्रमुख बीजेपी में शामिल हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। विपक्षी दल के ये वो प्रतिनिधि थे जिन्होंने पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो विपक्ष को ग्राउंड लेवल पर कमजोर करने के लिए काफी है। हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने का निर्णय किया है। बड़ी संख्या में लोग आज हमारे अपने समर्थकों सहित उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आज 60 से अधिक नगरपालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने भाजपा की सदस्यता ली है। दरअसल बीजेपी की कोशिश इंडी गठबंधन के मनोबल को तोड़ने की है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की है, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी पार्टी से जोड़ा जा सके, ताकि 2024 के चुनाव में 80 सीटों के लक्ष्य को साधा जा सके। आप समझ लो इस बात कि ज्वाइनिंग करके ये केवल पट्टा बनाना मेंबरशिप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके कंधों पर गुरुतर दायित्व दिया है। आने वाले कल आपके कंधों पर है, आप नेता हमारे बनोगे, ये जिम्मेदारी में देंगे। मतलब साफ है, एक बार फिर सबका साथ सबके विकास का मंत्र अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि विकास के साथ साथ अब विपक्षी नेताओं का बीजेपी पर भरोसा इस बात की गवाही देने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।